Hello students, good morning to all of you. Today for class 4 subject EVS, our topic is Abdul in the garden. लेसन नंबर 10 है और आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 83 पे है। कल हमने ये आधा लेसन पढ़ा था। जो अब्दुल है वो गार्डन में अपने फादर की हेल्प करने जाता है और वहाँ पे पी प्लांट को तोड़ देता है। अब आगे हम पढ़ेंगे। अबू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश मूली होम। अबू को याद आया कि उसने कुछ मूली, जिसे इंग्लिश में रेडिश कहते हैं और हिंदी में मूली कहते हैं, वो घर भेजनी थी। ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल। उसने क्या किया, वो रेडिश को, मूली को ज़मीन में से खोद के निकालने लगा। अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स। अब्दुल ने अब्दुल हैरान हो गया देख के कि क्या ये भी रूट्स हैं, कि जो मूली होती है क्या ये भी रूट्स ही हैं, पेड़ों की जड़ है। ओनली ए फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वॉज सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन। थोड़ी सी ही मूलियाँ उन्होंने निकाली थी कि अचानक से बहुत ज़्यादा हवा आई और बारिश आई। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन। दोनों ने थोड़ी मूलियाँ उठाई और भागने लगे। दे had just reached home when a branch of neem tree in the courtyard was broken and fell. तभी वो घर पहुँचे थे। जैसे ही वो घर पहुँचे उन्होंने देखा कि नीम जो नीम ट्री होता है उस पेड़ की एक टहनी उनके आंगन में टूट के नीचे गिर गई। In fact, Abu was lucky to have missed by only a few inches. In fact, अबू किस्मत वाले निकले कि वो सिर्फ 2 ही इंच, वहाँ से थोड़े से इंच ही दूर थे, नहीं तो वो उनके ऊपर गिर जाती। Despite the strong wind, the tree remained firm on the ground. इतनी ज़्यादा विंड इतनी ज़्यादा तेज़ थी, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ थी, आंधी आ रही थी, जो नीम ट्री था वो फर्म रहा, वो नहीं गिरा, मगर उसकी एक ब्रांच गिर गई, लेकिन नीम ट्री नहीं गिरा, वो खड़ा रहा। दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी। अब वो दोनों बैठ गए अम्मी के साथ चाय पीने के लिए। अबू सैड टू अब्दुल। अब्बू ने अब्दुल से कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई नाउ दैट इट हैड रेन वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स। वो कह रहा था कि प्लांट्स वैसे भी सूख रहे थे, वैसे भी उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। अब जब बारिश हो गई है, अब हमें प्लांट्स को पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो। अब हम बैठ सकते हैं और लूडो खेल सकते हैं। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आ रही थी, इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी, तो भी नीम ट्री नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? आपको क्या लगता है क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसकी जो जड़ें होती है, उसकी जो रूट्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और उन्होंने सॉइल में फर्मली पकड़ के रखा होता है, सॉइल को फर्मली पकड़ के रखा होता है, अटैच होते हैं सॉइल के साथ, इसलिए नीम ट्री नहीं गिरा। On putting water in the soil, the dropping leaves become fresh again. How? जब हम सॉइल में पानी डालते हैं, ज़मीन में पानी डालते हैं, जो ड्रॉपिंग लीव्स होते हैं, जो मुरझाए हुए पत्ते होते हैं, वो फिर से फ्रेश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पानी मिलता है। ठीक है, उन्हें पानी मिलता है और पानी से वो और खिल जाते हैं। What do you feel? Do all plants need water? क्या आपको लगता है कि सभी पेड़ों को पानी चाहिए? हाँ, yes, all plants need water. सभी प्लांट्स को पानी चाहिए होता है। Which of the plants around you need regular watering? आपके इर्द गिर्द कौन से ऐसे प्लांट हैं जहाँ रेगुलरली पानी चाहिए? जो फूल के पेड़ होते हैं या जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें, या जो जैसे मिर्ची का पेड़ होगा या टमाटर का पेड़ होगा, इन्हें पानी डालने की रोज़ ज़रूरत होती है। What will happen if nobody gives water to these plants? अगर कोई भी इन्हें पानी नहीं देगा तो क्या होगा? ये पेड़ सूख जाएंगे। अब्दुल realized that he never watered the huge neem tree. Where did it get its water from? He thought, which of the plants around you do not need watering? अब्दुल को रियलाइज़ हुआ कि नीम प्लांट को तो कभी इन्होंने पानी नहीं डाला, तो फिर वो उसका पानी कहाँ से आया? उसका पानी उसने क्या किया है, उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन से ही पानी खींचते हैं और जो बारिश का पानी होता है उसी से उसका गुजारा
हो जाता है। और कुछ प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, उन्हें पानी डालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बारिश से उनका काम चल जाता है। अब्दुल wondered whether radish was a root. Why did he think so? अब्दुल ने वंडर किया कि रेडिश जो है रूट है। उसने ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि उसके फादर ने वो ज़मीन में से खोद के निकाली। उससे पहले जब ग्रास खोदी थी तब देखा था जो ज़मीन के अंदर वाला हिस्सा होता है वो रूट होता है, तो इसीलिए उसने सोचा ये तो ज़मीन के अंदर है, इसलिए ये रूट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आंसर हम कल करेंगे। मैं आपको ई कंटेंट में भी ये क्वेश्चन आंसर भेज दूँगी। आज मैंने आपको ये समझा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक इतना ही है।